हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, हु वॉन द अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो चैंपियनशिप टाइटल है अंडर 20 का, वो किस कंट्री ने जीता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी आपको बता दूं कि बांग्लादेश टीम ने T20 साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन का जो टाइटल है वो अपने नाम कर दिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने ये जो चैंपियनशिप है वो जीती है। क्लियर है? अब ये हो किसके मतलब किन किन के बीच में रहा था? ये बेसिकली नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, भूटान, उसके बाद इन सभी ने बेसिकली पार्टिसिपेट करा था इस पर्टिकुलर कंपटीशन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मैन, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितने करोड़ रुपीस जो है वो अप्रूव करे हैं यूनियन कैबिनेट ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4136 करोड़, मतलब 4136 करोड़ रुपीस जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव करे हैं और बनाने जा रहे हैं वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु वॉन द इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल। तो इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल जो है वो किन्होंने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, कार्तिक वेंकटरमन जो है वो 61 एडिशन जो हो रहा था इंडियन नेशनल चैंपियनशिप का, उसको उन्होंने जीता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए डेविड मलान, बेसिकली इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी कंट्री के ये प्लेयर हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंग्लैंड। तो ये बेसिकली आप मान सकते हो ये वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन थे डेविड, और अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 37। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किनकी? मेजर ध्यानचंद जी की। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही ग्रेट हॉकी प्लेयर थे और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी, मतलब इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल। कब? 29 अगस्त को। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली अनुभव पुरस्कार अवार्ड वाज गिवन बाय होम। मतलब कहने का कि अनुभव पुरस्कार अवार्ड जो है वो किनके द्वारा रिसेंटली दिया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा अनुभव पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? अभी किनको दिया गया है? ये बेसिकली दिया गया है, मतलब क्यों दिया गया है? टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने अपनी सर्विस के दौरान जो मतलब दी है लोगों को, उनको उनकी रिकॉग्निशन के लिए अनुभव पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया, सम्मानित करा गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक। तो लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम आई थिंक हमने डे पढ़े थे कि जो वर्ल्ड वाटर वीक जो है कब से लेके कब तक कंटिन्यू रहेगा, बट इस क्वेश्चन में थीम पूछी है। वर्ल्ड वाटर वीक की जो थीम है वो क्या है, इसमें ये पूछा है। तो उसका जो आंसर है दैट इज ब्रिजिंग बॉर्डर, देन उसके बाद वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड इशू है। सो दैट्स वाई वही लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रिजिंग बॉर्डर। ब्रिज का बॉर्डर, ब्रिज मतलब जो गैप है उसको मिलाना, सो दैट कि वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल, मतलब वाटर जो है उसको फ्यूचर के लिए पीसफुल तरीके से सस्टेन कर सके। क्लियर है? और वहीं पे अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से निकले कि ये जो वीक है ये कब से लेकर कब तक रहेगा, तो आंसर इज अगस्त 25 से लेकर 29 तक ये रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए माउंट किलिमंजारो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। अब बताइए कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तंजानिया। कहाँ पे है? तंजानिया में।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच टू स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ अ रिलीजियस सर्किट कृष्ण गामा पाथ। ठीक है, कृष्णा गमन पाथ, क्लियर है। तो ये कृष्ण गमन पाथ एक रिलीजियस सर्किट है जो किन दो स्टेट्स ने बेसिकली अनाउंस करा है इसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने अनाउंस करा है कि वो एक न्यू रिलीजियस सर्किट जो है वो डेवलप करेंगे जिसका नाम रखे थे श्री कृष्णा गमन पाथ। ठीक, और ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको एक तो बढ़ावा मिले और दूसरा यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर वाज द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। 2024 का अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड हुई, क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ का अपडेट चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 700-633-2724 और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है ग्रुप। जैसे आप ग्रुप लिखोगे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।